अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, 10वीं जमात में मैथ फर्स्ट के अंदर सबक नंबर 3 हिसाबी तसाउद आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। चलिए इस सबक की शुरुआत करते हैं हम लोग। सबक शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें इस सबक में कौन कौन से नुकात पर सीखना है। सबसे पहले हमें सीखना है तवातिर। हमें सीखना है तवातिर पर तवातिर क्या होता है। आइए तवातिर का अगर हम लफ्ज़ी मायने देखें, तवातिर मीन्स यानी क्या। तवातिर का लफ्ज़ी मायने होता है चढ़ना। ओके, अब तवातिर किसे कहते हैं, तवातिर की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इसे हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन उसकी कुछ इस तरह से है, हमारी तारीफ इस तरह से है कि आदात का ऐसा मजमुआ होता है जो किसी बाकायदा तरतीब में लिखे होते हैं और जिसमें किसी मखसूस कायदा या उसूल के मुताबिक आगे के अदद हम हासिल कर सकते हैं। जैसा मसलन के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे इसकी। जैसा मिसाल के तौर पर देखिए पहली नंबर की मिसाल है हमारे पास 1, 4, 7, 10, 13, इस तरह से हमारे नंबर है। और एक मिसाल यहाँ पर लेते हैं हम, जैसा कि 24, 20, 16, 12, 8, इस तरह से। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमारी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में दो बातें दी गई है। एक बाकायदा तरतीब में लगे हुए हैं, यानी तरतीब कैसी हो सकती है, वो तरतीब जो हो सकती है वो चढ़ती तरतीब हो सकती है इस तरह से, यानी पहला छोटा अदद फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए। और आगे क्या कह रहा है, चढ़ती तरतीब हो सकती है या फिर दूसरी मिसाल देखिए उतरती तरतीब हो सकती है। ओके, इस तरह से, यानी जो है हमारी ये उतरती तरतीब है, ये चढ़ती तरतीब है। अब आगे हमको क्या कहा गया है तारीफ में कि जब जिसमें किसी मखसूस कायदे या उसूल के मुताबिक, यानी उसूल है इसके अंदर, एक उसूल दिया हुआ है। क्या उसूल दिया हुआ है कि पहले देखिए कि पहले नंबर हमने छोटा लिया हुआ है, छोटे के बाद फिर हमने बड़ा लिया हुआ है, फिर बड़े के बाद हमने उससे बड़ा अदद लिया है, यानी पहले दो छोटे नंबर से बाद वाला जो तीसरा नंबर है वो हमारा बड़ा रहेगा। ओके, यहाँ पर डेफिनेशन आपको तवातीर की समझ में आ गई। अब हम आते हैं हिसाबी तसाउद की तरफ। तो हिसाबी तसाउद में तसाउद का मतलब होता है चढ़ना। तसाउद का मतलब क्या होता है, ऊपर की यानी चढ़ना होता है। ओके, तो अब हम इसकी तारीफ देखते हैं, हिसाबी तसाउद की तारीफ क्या है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर तवातीर का मतलब समझ में आ गया कि तवातीर में एक तरतीब होती है और वो उसूल के साथ होती है। वो उसूल कैसा है कि अगर पहले छोटा अदद है, फिर उसके बाद बड़ा है, फिर उसके बाद बड़ा है, यानी हम लोगों को जब चढ़ना है तो याद रखिए कि वो तरतीब कैसी होनी चाहिए, बढ़ती होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हम आगे आते हैं इसको और समझने के लिए। जैसा कि सिंपल सा एक जीना होता है हमारे पास, देखिए इस तरीके से जीना होता है। तो जीने के अंदर यहाँ पर इस साइड पर गौर से देखिए, इस तरीके से यहाँ पर ऊपर से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ईंटों की तादाद जो है कम रहेंगी, यहाँ पर ईंटों की तादाद जो है पहले के बनिस्बत ज़्यादा रहेंगी, यहाँ पर ईंटों की तादाद ऊपर वालों से ज़्यादा रहेंगी, और आखिर की जो हमारी है उसमें ईंटों की तादाद ऊपर की 3 लाइनों से ज़्यादा रहेंगी। ओके, यह हमारी तरतीब है, नीचे से ऊपर जाओ या फिर ऊपर से नीचे जाओ। मुझे उम्मीद है आपको तवातीर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। हिसाबी तसाउद क्या होता है, हिसाबी तसाउद यही से हम लोग लेते हैं कि देखिए जब दो नंबर है, जैसा कि 4 और 1, पहले वाला जो नंबर होता है हम पहले वाले नंबर में से दूसरे वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को हम माइनस करते हैं। 4 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो हमें हासिल जवाब मिलता है 3। इसी तरीके से इन दोनों नंबर में से आप अगर इनका दरमियानी फ़र्क मालूम करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर आइए, 10 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो 3 बचता है। 13 में से अगर हम ऊपर लेते हैं, 13 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो 3 बचता है। तो प्यारे बच्चों, अगर गौर करें हम हमारे दिए हुए तवातीर में किसी भी दो आदत का दरमियानी फ़र्क अगर हमने मालूम की, जैसा कि यहाँ पर मालूम किया हुआ है, हर दो आदत का दरमियानी फ़र्क हम लोगों को कैसा मिल रहा है, मुश्तरिक मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, मुश्तरिक मिल रहा है। तो याद रखिए, जिस तवातीर में किसी भी दो रुकनों का फ़र्क अगर मुस्तकिल अदद हो, उस तवातीर को हम हिसाबी तसाउद कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई आपकी। चलिए डेफिनेशन देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ लिख के उसके डेफिनेशन हमारी इस तरह से है, जिस तवातीर में हर दो रुकनों का दरमियानी फासला मुस्तकिल अदद हो। जैसा कि हमने ऊपर की मिसाल में देखे, हमने कोई भी दो अदद उठाए और अगर हमने उसका डिफरेंस मालूम किया, यानी उनके दरमियान का फ़र्क मालूम किया, तो हमको एक मुस्तकिल अदद हासिल होता है। उस मुस्तकिल अदद को हम कहते हैं मुश्तरिक फ़र्क हो। तो इस तवातीर को हम कहेंगे हिसाबी तसाउद। ओके, डेफिनेशन
मैंने यहाँ पर आपको बता दिए दोनों भी, इंशाल्लाह दोनों डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम हमारे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि तवातीर में अरकान किस तरह से लिखते हैं। ओके, तवातीर में अरकान कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सीरीज़ दी गई है हमको, तवातीर को अंग्रेज़ी में कहते हैं सीरीज़। ये जो सीरीज़ दी गई है इसको हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर से मैं लिखता हूँ जैसा कि 1, 4, 7, 10, 13, इस तरह से डेल्टेश। अब हमको इसे अरकान लिखना है, यानी तवातीर के अरकान किस तरह से लिखते हैं। तो हम लोग इसको पहले वाला जो हमारा अदद है उसको हम T1 से ज़ाहिर करेंगे, बाद वाले को T2 से ज़ाहिर करेंगे, उसके बाद वाले को हम T3 से ज़ाहिर करेंगे। इस तरह से हम लोग अरकान जो है हम लोग बताते हैं, इस तरह से T1, T2, T3, T4, T5, 5 अदद दिए हुए हैं। 5 अददों को हमने ज़ाहिर कर दिया उसके अरकान से। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग हिसाबी तसाउद की हमारी तारीफ़ हो गई, हम आते हैं हमारी मश्क नंबर 3.1 की तरफ। तो चलिए बच्चों, हम मश्क नंबर 3.1 स्टार्ट करते हैं और उसका पहला सवाल यहाँ पर 3.1 में सवाल नंबर पहला है कि मंदरज झील में कौन सा तवातीर हिसाबी तसाउद है। तवातीर का मतलब हमने अच्छी तरह से जान लिए। तवातीर यानी क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तवातीर चढ़ाना होता है, लेकिन असल में तवातीर का जो मतलब होता है वो होता है सिलसिला वार। क्या होता है? सिलसिला वार, यानी एक के बाद एक। तवातीर का मतलब क्या है? सिलसिला वार। और हिसाबी तसाउद कब होगा? जब हमारा तवातीर जो है उसके हर रुकनों का दरमियानी फासला कैसा आना चाहिए? मुश्तरिक आना चाहिए। तो यानी मुश्तरिक फासले को हमने डी से ज़ाहिर किया, यानी डी से ज़ाहिर करते हैं उसको AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी हिसाबी तसाउद। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है, जो दिया हुआ तवातीर है उसको अरकान से ज़ाहिर करना है। हम लिखेंगे T1 बराबर 2, T2 बराबर 4, T3 बराबर 6 और T4 बराबर 8। इस तरह से हमने लिखा। अब हमें करना क्या है, बाद वाले रुकन से पहला वाला रुकन माइनस करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर T2 माइनस T1 बराबर 4 माइनस 2। हमारा आंसर मिला 2। पहला जवाब हमें क्या मिल गया? 2 मिल गया। फिर इसके बाद फिर बाद वाले से पहले वाला रुकन माइनस करेंगे। T3 माइनस T2 6 माइनस 4 बराबर 2। यहाँ पर भी हमें 2 मिल गया। फिर उसके बाद वाले में से उससे पहले वाला माइनस करेंगे, यानी T4 माइनस T3 बराबर 8 माइनस 6। यहाँ पर हमें कितना मिल गया? 2 हासिल हो गया। तो प्यारे बच्चों, पहला वाला जो तवातीर है हमारा, ये हिसाबी तसाउद है। क्यों हिसाबी तसाउद है? क्योंकि इसका हर जो दरमियानी फासला है वो मुस्तकिल अदद आ रहा है। इस वजह से हमारा दिया हुआ तवातीर क्या है? हिसाबी तसाउद है। ओके, और मुश्तरिक फ़र्क यानी इनका मुश्तरिक फ़र्क क्या है? D बराबर 2 है। आइए इसी तरीके से हम मिसाल नंबर 2 लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमें करना क्या है? सबसे पहला काम हमें जो हमारा तवातीर दिया गया है हर रुकनों को हमें ज़ाहिर करना है, यानी बताना है T1 बराबर 2, T2 बराबर 5/2, T3 बराबर 3 और T4 बराबर 7/2, इस तरह से। तो जैसा कि हमने यहाँ पर तफरीक किए बाद वाले अदद में से पहले वाला अदद माइनस करके, यहाँ पर देखिए T2 माइनस T1 हमारा पहला दिया हुआ है 5/2 माइनस 2। तो यहाँ पर देखिए कि पहली कसर है और बाद वाला अदद है। तो हमें पहले क्या करना है कि बाद वाले को पहले कसर बनाना है। इसके तकसीम में हमने 1 लिखा, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि तकसीम में 1 छुपा हुआ रहता है। आप चलिए, आपको अच्छी तरह से आता है कि 2 कसरों के दरमियान में अमल किस तरह से करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 2 कसरों के दरमियान में अमल किस तरह से होता है। यहाँ पर हम इसको समझेंगे। हमारा सवाल क्या दिया हुआ है हमें? 5/2 नफ़ी 2। ओके, इसके तकसीम में हमने 1 लिखा। तो सबसे पहले हम लोग तिरछी ज़रब करते हैं। 5 × 5 जो अलामत है यहाँ पर वो अलामत इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इन दोनों अददों की ज़रब करते हैं। 2 दूनी 4 तकसीम, और आखिर में इन दोनों अददों की ज़रब होती है।
तो हमारा जवाब हमें क्या मिला, 5 में से 4 गया, बचा 1 और नीचे बच गया हमारा 2। तो हमें जवाब क्या मिल गया हमारी कसर का, 1/2। यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिखेंगे 1/2। ये पहला आंसर हमें मिल गया। आइए इसके बाद अब हम क्या करेंगे, T3 में से T2 को माइनस करेंगे। तो T3 हमारे पास 3 है, माइनस 5/2। आइए यहाँ पर भी फिर हमें कसर मिल गया, तो कसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। जो हमारा कसर दिया हुआ है, 3 में से माइनस करना है 5/2 को, इस तरह से तिरछी ज़रब 3 दूनी 6, माइनस 6 का यानी 5 का 5 बटे नीचे 2 का 2। 6 में से 5 गए, कितना बचा, 6 में से 5 ज़्यादा है तो 1 बचता है और नीचे 2 का 2, यानी हमारा दूसरा जवाब भी हमें मिल गया 1/2। अब तीसरा है हमारे पास T4 माइनस T3। T4 हमारे पास है 7/2 माइनस, और T3 है हमारे पास 3। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 7/2 माइनस 3 तक़सीम 1, यहाँ पर हमारा जवाब 7 का 7, 3 दूनी 6 बटे 2 का 2। जवाब हमें मिल गया 1/2। इसका भी जवाब हमें कितना हासिल हो गया, 1/2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर गौर कीजिए कि हमें जो मुस्तकिल अदद मिला हुआ है हर दो रुकनों के दरमियान में, तो ये हमारा हिसाबी तसाउत कहलाता है। क्या कहलाता है, हिसाबी तसाउत कहलाएगा, क्योंकि ये तवातीर जो है हमारा हिसाबी तसाउत है, और मुश्तरक फ़र्क क्या है हमारा, D बराबर 1/2 है। ओके सॉरी, थोड़ा सा इसे सही कर देते हैं। मुश्तरक फ़र्क क्या है इसका, 1/2। चलिए इसी के साथ साथ अब हम मिसाल नंबर 3 लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। मिसाल नंबर 3, तो पहला काम आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको T1 इसकी नंबरिंग दे देना है, T2 नफ़ी 6, T3 नफ़ी 2 और T4 बराबर 2। चलिए माइनस करते हैं हम लोग। पहला T2 में से माइनस करेंगे T1। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया, इसे कंटिन्यू करते हैं हम लोग।